आज हमारे साथ मौजूद है मेरे दोस्त अली हसन साहब, और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है इनसे। बहुत जल्दी मुलाकात तो होती नहीं है, काफ़ी व्यस्तता रहती है इनकी। आज बड़े दिनों बाद हाथ आए हैं, तो इनसे एक लंबी बातचीत होगी आप सबके साथ। और आप बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा, हमारी बातचीत होगी रोचक तथ्यों पर, आपको भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि तुम आ गए हो, तो कुछ चांदनी पे बात होगी। ज़मीं पर रोज़ रोज़ चांद कहाँ उतरता है, तो आज चांदनी, शबनम, रुखसार, भंवरे, इस पर बात नहीं होगी। मेरे दोस्त जो हैं ये जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और भी बड़े मुद्दों को लेकर काफ़ी गहन अध्ययन करते हैं, और बहुत ही गहराइयों के साथ इनकी स्टडी रहती है इन पे। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर आज बात करेंगे मेरे परम मित्र अली हसन साहब से। तो बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज़्यादा अभी किस टॉपिक पे बात हो रही है इंटरनेशनल मुद्दे देखिए, पर? कोई भी मतलब जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर की जब बात होती है तो पहले अपने आसपास की ही बात होती है। बिल्कुल। अपने देश के आसपास के जो बॉर्डर इलाके में क्या चल रहा है उस पे बात होती है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हाँ। आप तो अभी जस्ट तुरंत आए हैं, मैंने आपको सिर्फ पानी तक ही पूछा है, ठीक है? नहीं। तो अभी सुबह सवेरे का टाइम है, नाश्ता वास्ता किए हैं कि नहीं? नाश्ता वास्ता करके आए हैं, अभी चाय पियेंगे बाद में। एकदम बिल्कुल। तो दिल खोल कर बोलिए। हाँ, तो यही है। अभी सबसे ज़्यादा मतलब अपने देश के आसपास में जो मतलब कुछ हलचल चल रहा है वो है बांग्लादेश और म्यांमार और इंडिया के बीच में एक आइलैंड होता है, अच्छा। पड़ता है। वहाँ वहाँ की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मतलब जो शेख हसीना है वहाँ की प्रेसिडेंट, बिल्कुल। पीएम, तो उसने कमेंट किया था मतलब सोशल मीडिया पे आके कि मतलब कोई जो है ना वेस्ट कंट्री वो मतलब मुझ पे दबाव बना रही है कि हमको एक ज़मीन चाहिए जिस पे हम अपना आर्मी मिलिट्री बेस बनाएं। तो उसने मतलब टोटली मना कर दिया उसको। तो अगर उसके इन डिटेल में हम बात करें तो जब वहाँ पे बांग्लादेश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे एक गोरा आदमी आया था। उसके नाम को रिवील नहीं किया गया है, वो कहाँ से आया वो भी नहीं बताया गया है, ठीक है? तो वो गोरा आदमी आके शेख हसीना या फिर उनके जो कलीग्स होंगे उनसे मिलते अच्छा, हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। जब से मैं सुन रहा हूँ, या जब से राजनीति में हमारी इंटरेस्ट बढ़ी है, तब से ही मैं, और बचपन में किताब में भी पढ़ता था कि वहाँ की प्रेसिडेंट जो है, प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। क्या वहाँ लोकतंत्र है? मैंने वहाँ जाकर तो कभी देखा नहीं है। क्या वहाँ इलेक्शन भी होते हैं क्या? ये शुरू से अंत तक अब तक वो प्रधानमंत्री बनी हुई है। हाँ, ऐसा तो मेरे ख्याल में भी यही है, और शायद हम लोग का एज भी सेम ही होगा। तो हम भी वही सुनते आ रहे हैं कि इस बार शेख हसीना जीत गई, अब फिर एक बार शेख हसीना जीत शेख गई। हसीना जीत गई और अभी तक जीती रही है। अभी तक जीती रही है। आई डोंट नो वहाँ क्या चल रहा है भाई, और नहीं कर सकते कमेंट ना हम आप, क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है उस पर कैसे कमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे देशों में ये सब चीजें चल ही रही है, जैसे कि पुतिन है रसिया का। हाँ। उसको भी हम लोग बचपन से ही जानते हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि पुतिन ये है पुतिन वो है। जब से वो पुतिन ही है वहाँ, कोई और नहीं है। और तैयब एर्दोगान भी वही है, लेकिन ये थोड़ा कम समय से। अच्छा। हाँ, लेकिन इनका भी ग्राफ वैसे ही जा रहा है अभी। और चलिए जहाँ से हाँ, तो वो गोरा आदमी बांग्लादेश आता है और मतलब इनके जो शेख हसीना के जो कलीग्स वगैरह हैं उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ इलेक्शन में धांधली होता है, हमको पता है, आप जैसे भी कराना चाहो इलेक्शन कराओ, लेकिन हमको एक ज़मीन दे दो, एक टुकड़ा दे दो जहाँ पे हम अपना बेस बनाएंगे, और हम मतलब हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। आप अनुमान लगाइए कि वो आदमी एक आम आदमी नहीं होगा कि वो आया और शेख हसीना या उसके कलीग्स को बोल दिया कि हम कुछ नहीं बोलेंगे आपके इलेक्शन में, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एक ऐसा आदमी होगा कि उसके बोलने से दुनिया सुनता। तो उसने उसको भी मतलब शेख हसीना ने मतलब ये कर दिया, किक आउट कर दिया कि भाई ठीक है, तुमको जो करना है करो, मेरा देश है, हम संभालेंगे। तो वो चीज़ उन्होंने मना कर दिया। तो अब ये अमेरिका क्या कर रहा है,
या मतलब वेस्ट कंट्री है, नाम तो नहीं लिया उसने, लेकिन जग वेस्ट जाहिर है कि वही होगा। वही होगा क्योंकि टांग अड़ाने की आदत टांग है। अड़ाने की आदत है। तो फिर उसने क्या करा, अभी एक बहाना बना रहा है कि जो म्यांमार का छोटा सा एक पार्ट और बांग्लादेश का एक छोटा सा पार्ट को वहाँ पे मिशनरीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, क्रिश्चियन मिशनरीज, और वो लोग एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, दोनों का आधा आधा पार्ट लेके। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में दोनों का आधा आधा हाँ, पार्ट छोटा लेकर छोटा पार्ट लेके वो एक कंट्री बनाना चाहिए। मतलब ये एक बहाना है, वो असल बहाना में है। चाहता है कि वहाँ एक बेस बनाया जाए ताकि चाइना पे नजर बहाना रखे। है कि 4 दिन पैर फैलाने का मौका दीजिए, उसके बाद 40 साल तक हम जाएंगे उसके नहीं, बाद जाएंगे ही नहीं हम कभी। हम ही राज करेंगे आपके हाँ, ऊपर। क्योंकि कोई भी बिजनेस पर्पज से या फिर स्ट्रेटेजिक पर्पज से पानी जो होता है ना, वो मतलब बहुत अच्छा चीज होता है किसी भी कंट्री के लिए। अगर वो समंदर के किनारे में है तो वो समझ जाइए वो धनी देश है। देखिए ईरान के बारे में भी एक कहावत है, मतलब कहावत नहीं, ये सच है कि वहाँ पे जो एक स्टेट ऑफ हुर्मुज बोला जाता है उसको, वो 80 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो अभी जो व्यापार होता है दुनिया में वो होता है स्वेज कनाल से, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, वहाँ पे पैसा लगता है स्वेज कनाल में, जितना भी ये शिप वगैरह पार होता है उसके पैसे पे करने होते हैं। ठीक है, इजिप्शियन गवर्नमेंट को। तो उसी तरह एक स्टेट ऑफ हुर्मुज भी है, क्योंकि जितना भी सऊदी अरब से ये सब इंडिया या नेपाल चाइना या यहाँ जो आते हैं वो सब स्टेट ऑफ हुर्मुज से ही गुजर के आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ईरान से भिड़ना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास स्टेट ऑफ हुर्मुज है। अगर वो मतलब जब वो ईरान कमजोर था, अभी तो खैर न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है वो, तब वो हमेशा यही कहता था कि मैं इसको जाम कर दूंगा। अगर वो स्टेट ऑफ हुर्मुज जाम हो गया तो समझ जाइए कि आधा दुनिया कट जाएगा व्यापार से, क्योंकि वही एक साधन है। हाँ, वही एक साधन है। और पानी के रास्ते बड़ा बड़ा व्यापार और ये होता है ना। हाँ, अभी भी होता है। तो और जितने भी ऑयल कंट्री है सब उसके अंडर में ही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज होके ही आना है ऑयल को, खास करके ऑयल को। ठीक है, तो ऑयल पूरी बंद हो जाएगा अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज ब्लॉक्ड हो गया तो। इसलिए चाह कर भी नहीं कर सकता ना, हर किसी का कुछ अलग पॉलिटिक्स होता है। इसीलिए तो ईरान को इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं लोग, मतलब अदर कंट्रीज की। ठीक है, नहीं छेड़ना, थोड़ा बहुत हो गया, इट्स इनफ, अब इसको रहने दो, तो नहीं करते हैं इतना परेशान। क्योंकि और वो आज के टाइम पे ईरान नया नया डेवलपमेंट करते रहा है। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले उसने मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। अभी एक एयर डिफेंस सिस्टम आज के टाइम पे रसिया का S-400 है, बहुत फेमस है। ठीक है, अभी ईरान के बारे में एक नई खबर सुनने को मिली और बहुत बड़ी खबर है, उनके प्रेसिडेंट का चॉपर क्रैश हो गया। हाँ, सही बात है। वो 4-5 दिन पहले ही हुआ। तो उसके बारे में तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी मर्डर है, तो कोई बोल रहा है कि मतलब एक एक्सीडेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहा होगा, मतलब ऐसा मतलब उसका जो एक्सीडेंट या हाँ एक्सीडेंट जो क्या बड़ा मुद्दा रहा होगा, या क्या रणनीति रही होगी दूसरों की जगह इनको खत्म करके या इनका मर्डर करके। मर्डर तो नहीं कह सकते, अभी जानकारी पूरी नहीं है या किसी ने अभी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इब्राहिम रईसी के बारे में बात करें कि उनको क्यों मतलब ऐसा हुआ उनके साथ, अगर एक पॉइंट पे मान लिया जाए कि उनको हत्या हुई है उनकी, मतलब एक प्री प्लान, अगर मान लिया जाए, हाँ मान लिया जाए, तो वो ईरान में मतलब खुमैनी के बाद जो आयतुल्लाह अली खुमैनी सुप्रीम लीडर है ईरान के, उसके बाद वही पॉपुलर थे, फेमस थे वो। और उनके बारे में कहा जाता है कि अगर उनके बाद अगर कोई सुप्रीम लीडर होगा तो वो इब्राहिम रईसी ही होते, इतने पॉपुलर इंसान थे वो। और जब उनका डेथ हुआ तो लोग जब 15 घंटे बाद उनकी बॉडी मिली तो उस 15 घंटे में पूरा ईरान तेहरान रोड पे आके मतलब रो रहे थे, दुआ कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंट जिंदा हों कम से कम। समझ सकते हैं कि वो आदमी इतना मतलब लोगों के दिलों में राज करने वाले इंसान थे वो। ऐसे नहीं कि मतलब एक पॉलिटिशियन है, बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं, बस व्यक्तित्व के हिसाब से भी इंसान बेहतर होता है। एक पॉलिटिक्स अलग हो गया, फिर व्यक्तित्व इंसान का जो होता है उस हिसाब से भी।
हाँ तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी उनके कुछ निगेटिव बातें भी हैं उनके बारे में। जब वो चीफ जस्टिस थे ईरान में, तो उनको बोला जाता था द बुचर ऑफ तेहरान, कि मतलब तेहरान का कसाई इब्राहिम रईसी को। तो ये एक निगेटिव वे ये है। तो आजकल के मीडिया के ऊपर है, किसका अच्छा चेहरा बनाना है, किसका बुरा बनाना है। और वेस्ट मीडिया ये सब में बहुत आगे है, बहुत आगे है। आराम से करना। और यही तो है ना, वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अमेरिका मतलब बांग्लादेश को वो चीज बोल रहा है कि आपके यहाँ इलेक्शन ऐसा होता है कि अपोजिशन को जेल में बंद कर दिया और आप इलेक्शन करवा के खुद जीत रहे हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान पे कमेंट नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान में मतलब खुलेआम होता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो थोड़ा छिप के होता है, हमको आपको जानकारी उतनी नहीं होती है जो इस बारे में पढ़ते हैं या फिर मीडिया बांग्लादेश के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेती है। हाँ वही चीज है। तो वही है कि वेस्ट का मतलब एक ये हिपोक्रेसी हमेशा रहा है कि उनको जहाँ पे फायदा दिखेगा वो मीठा बात करेंगे उसके बारे में, और जहाँ पे उनको दिखेगा कि नहीं यहाँ मेरे को फायदा नहीं दिख रहा है तो वो अपने तरीके से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमेशा से रहा है अमेरिका का, खास करके ये हिपोक्रेसी वो करते ही हैं, चाहे वो बहुत सारी कंट्री के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ इंडिया या बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, ठीक है, अमेरिका चाहती है कि मेरे अंडर में सारे देश काम करें, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए 1%, अगर अमेरिका पूरा देश पे अगर छा जाए, पूरे पूरे सॉरी देश नहीं, पूरे वर्ल्ड पे अगर उनकी हुकूमत आ जाए, उसके बाद क्या होगा? सारे सारे देश उनके अधीन आ जाए, मतलब उनके अंडर में आ जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? कुछ में सोचे हैं? कुछ जस्ट इमेजिन। देखिए, पहली बात तो ये होगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि सब देश का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, और अमेरिका के साथ बहुत सारे देशों का बनता ही नहीं शुरू से ही, ठीक है। जस्ट लाइक ईरान है, ईरान का बहुत कम ऐसा मौका आया है जहां अमेरिका के साथ इको फ्रेंडली होने की कोशिश करी होगी उसने। एक बार हुआ था, ये मतलब 20s की बात कर रहा हूँ मैं, 20s में ऐसा हुआ था। और उसके बाद बढ़िया मतलब इन लोगों का फ्रेंड जोन बनता, लेकिन एक थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उसने एक ऐसा कमेंट किया कि ऐसा इंसान के बारे में, फिर वहाँ से अभी तक बना ही नहीं। अब वैसे ही नॉर्थ कोरिया है, उसका अमेरिका के साथ कभी भी नहीं बन सकता। रसिया है, उसका नहीं बन सकता। वो भले गले मिल ले, हाथ मिल ले मीडिया में, नहीं बनेगा उसके साथ। कुछ ऐसे कंट्रीज और हैं, वेनेजुएला है जो अमेरिका के आसपास में ही है, वो भी मतलब उसके पास भी बहुत सारा ऑयल है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऑयल को रिफाइन करके कहीं भेज सके। और क्योंकि अमेरिका का उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, ना वो किसी का सामान खरीद सकते हैं, ना वो किसी को बेच सकते हैं अपना सामान। वेनेजुएला के बारे में बात कर रहे हैं जो अमेरिका के पास में। अब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मुद्दे पर, मजा आ रहा है। और भी कुछ नया टॉपिक, और भी कुछ हॉट टॉपिक जो है जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, वो अभी रिसेंट में एक बांग्लादेशी एमपी का मर्डर हो गया इंडिया में, वो भी अभी चल रहा है। 4 दिन पहले की ही बात है। वो शायद किसी इलाज करवाने या किसी स्वास्थ्य पर्पज से आए थे। स्वास्थ्य पर्पज से आते ही रहते हैं बहुत सारे देश से आते होंगे। तो वो भी आए हुए थे इलाज कराने के लिए, तो वो कोलकाता में रुके हुए थे अपने एक फ्रेंड के पास। अच्छा। गोपाल विश्वास, उसके पास रुके हुए थे। तो उनको मैसेज या कुछ कॉल आता है एक लड़की का कि आई वांट्स मीट, मतलब हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो मिलने चले जाते हैं उससे। वो 24 ईयर की, एक 24 साल की एक लड़की थी, वो उनसे मिलने चले जाते हैं। फिर क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं उस दिन के बाद से। तो जाहिर सी बात है घर वाले तो खोजेंगे ना। तो उसके घर वाले पता करते हैं ढाका में कि कहाँ चले गए, हमारे देश का एक एमपी है भाई वो कोई, और ऊपर से रूलिंग पार्टी के है। तो उनकी उम्र क्या रही होगी? उम्र यही कोई 59 या समथिंग कुछ है, 50-55 के आसपास की होगी। तो और फिर वहाँ पे ढाका पुलिस एक्टिव हुई, उसने कोलकाता को कांटेक्ट, क्योंकि अब इतना बड़ा आदमी एमपी है, जाहिर सी बात है बड़ा ही आदमी है, तो आ रहा है जा रहा है तो उनका पूरा जानकारी रहता ही होगा लोगों के पास। तो वहाँ से कांटेक्ट किया कोलकाता पुलिस को कि मतलब क्या चल रहा है, कहाँ है वो, फ़ोन नहीं लग रहा, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर पता किया तो पता चला किसी तरह की कोई मुंबई में है,
एक आदमी है, वो भी बांग्लादेशी है, वो इन्फिल्ट्रेशन करके इधर आया घुसपैठ करके, और वो पैसे से कसाई है। जब उसको पकड़ा तो पूछा कि मतलब क्या ये वो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स कुछ जानने की कोशिश करी, तो उसने बोला कि मैंने ही मारा है इसको 5 करोड़ टाका में, जो ढाका में टाका ही चलता टाका है, चलता है। तो वही 5 करोड़ टाका में उसका मतलब सुपारी लिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसने फिर पूरी कहानी बताई कि एक लड़की ने इसको मैसेज किया और उससे वो मिलने गए, और हम लोग मौके में थे, और जब वो मिलने आए तो उसको मार के टुकड़ा टुकड़ा करके हम फेंक दिए उसको। ठीक, तो फिर क्या होता है कि वो जो लड़की है, अब उसके बारे में बताते हैं आपको। वो एक मतलब अमेरिकन बेस्ड लड़की है, और उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम कुछ अख्तर है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। तो वो मतलब यूएस बेस्ड आदमी है, और वो स्मगलिंग करता है गोल्ड का। अच्छा। और ये जो एमपी थे अनवर, इनका मतलब उसके साथ राइवलरी रहता था, मतलब दोनों व्यापार में, हाँ व्यापारी में, दोनों में बनता नहीं था कि मतलब ठीक है तुम हट जाते तो मेरा रास्ता साफ हो जाता, तुम हट जाते तो मेरा, इसी तरह से। तो वो किलिंग हो गया एक एमपी का वो दूसरे देश में। देखिए मोस्टली जो टूरिस्ट होता है ना, उसको बता दिया जाता है कि ये एरिया एक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, फिर ये एरिया विदाउट गाइड नहीं घूमना है, जैसे बहुत सारा कंट्री में होता है कि आप जैसे अभी सीरिया है या फिर ये सब है, हम मतलब अफ्रीकन कंट्री में कुछ ट्राइब में जाते हैं कुछ कंट्री तो है, वैसा सब जगहों में ना आप विदाउट गाइड, पहले से गवर्नमेंट एक नोटिस इशू कर दिया जाता है कि विदाउट गाइड आप नहीं जाना, अगर जाएंगे तो ये आपकी जवाबदेही है। तो वो टूरिस्ट लोगों के लिए होता है, बाकी इनका इन लोगों के लिए क्या है, पॉलिटिशियंस हो सकता है कि इन्होंने भी कुछ गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया होगा। हाँ, बाकी देखिए बात उठने का तो सब पे उठता है, उस पे क्या है। अभी तो कजाकिस्तान में कितने हमारे मतलब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन स्टूडेंट को मार रहे हैं वहाँ के लोग। ऐसे बोला जाता है कि वहाँ कजाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, तो अभी मारपीट हो रहा है। अब क्या इशू है वो तो देखना पड़ेगा, बात पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा क्या चल रहा है वहाँ। लेकिन एक नोटिस जारी किया गया है कि जो भी हॉस्टल वगैरह में है या बाहर रह रहे हैं, वो अपने घरों से ज़्यादा बाहर ना निकले, जरूरत के लिए ही निकले। तो यही सब चीज़ है। अगर देखिए कमेंट करना होगा तो इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी होगी इस पे कमेंट कि भाई हमारे लोग हैं वहाँ पे, आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। बाकी सिक्योरिटी का जहाँ तक बात है वो तो गवर्नमेंट की बात है, हम लोग आप लोग क्या ही कर सकते हैं। तो हाँ इतना ही है, और आगे फिर मिलेंगे एकदम सेम डेज पे। हाँ बिल्कुल। तो अभी बातचीत हो रही थी, बातें बहुत लंबी है, दुनिया लंबी है तो बातें भी बहुत लंबी है ना, एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। हम आपसे मिलते रहेंगे अपने दोस्त अली के साथ, और बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर बात हम दोनों को करनी चाहिए, आपको कैसा लगा, पसंद आया। बिल्कुल अभी दिन खत्म नहीं हुए हैं, रात खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल रात बाकी है, बात बाकी है, बहुत सारी बातें होंगी, आपके मन की बातें होंगी। और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस मुद्दे पर बातचीत चाहिए, किस प्रकार से हमें और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे थे देसी तरकश, ये हमारे दोस्त अली हसन और मैं जुनेद अहमद। और अगर मेरी जानकारी में अगर किसी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे गलत बोला है या मुझसे मिस्टेक हुई है तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं भी इंसान हूँ, गलती होती रहती है। तो अगर किसी को है कि ये सही है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो हम कमेंट करके बता देना, आगे से उस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। नहीं देखिए हम सब लोग इंसान हैं और गलती इंसान से ही होता है भाई, बिल्कुल। कितना भी कुछ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना बताकर आपने अपने आप को बताया कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप हमें बता सकते हैं। कबीरदास की 2 लाइन है, बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई।
हाँ सही है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताना है, जो मुझसे गलती हुई है तो आप हमें बिल्कुल बताइए। अब ठीक है, तो अब आपसे विदा लेते हैं।